नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी क्रम में मैं आप सभी लोगों का रजत ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए, मैं आज आपके सामने वर्णमाला का कल मैंने थ्योरी कंप्लीट करवा दिया था। आज मैं उसी के आगे आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे और उसको मैं थ्योरी के रूप में भी कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसे हो जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। मैंने कल ओष्ठ ध्वनि, कंठस्थ ध्वनि, ठीक, तालव्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि के बारे में, सबके बारे में बताया था कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं। चलिए, ओष्ठ ध्वनि के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, ओष्ठ ध्वनि, ओष्ठ का मतलब है जब लिपिंग होती है ना, इन ओठों के बीच में लिपिंग होती है। देखिए, इसमें पहचानिए कौन सी है। जैसे ला में लिपिंग हो रही है, नहीं हो रही है। रा नहीं हो रही है। सा नहीं हो रही है। फा में देखो ओठ लिपिंग हो रही है ना। देखिए, फा आपका हो गया ये फा। ठीक है, ये चलिए ओष्ठ ध्वनि। आगे बढ़ते हैं। वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक, वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको स्वर कहते हैं। ठीक, चलिए, जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं, उसे अकारांत कहते हैं भाई। ठीक है ना, इसको अकारांत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से देखिए सातवां कौन सा है, कौन स्वर नहीं है। इनमें से स्वर नहीं है तो बताइएगा भाई कौन सा नहीं। तो इसमें बा नहीं है स्वर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है। ठीक है ना, घोष पूछा गया है, घोष। तो देखिए आपका पा, टा, फा, दा, तो आपका इसमें दा जो है ये घोष नहीं है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं उसको, तो उसके कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहते हैं या वर्ड कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द समूह को, शब्द गणना को, या वर्ण समूह को, या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो भैया सब पूछा गया वर्णमाला, तो वर्णमाला को कहते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियों की कौन सी है। ठीक, कंठस्थ ध्वनियाँ कौन कौन सी। कंठस्थ ध्वनियाँ मतलब जो गले से बोली जाती हैं। जैसे मैंने बताया था पूरा का वर्ग होता ना, जो पूरा का वर्ग, तो का, खा, गा, घा, इंगा, तो ये पूरा कौन सा हो जाएगा, का। ये का, खा, गा, का, खा, गा, घा, ये पूरा हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। देखिए मैंने पहले बताया था कंठस्थ व्यंजन, फिर तालव्य व्यंजन, फिर मूर्धन्य व्यंजन। तो मूर्धन्य व्यंजन में कौन सा, पहले था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। तो भैया देख लीजिएगा इसमें चा वर्ग टा वर्ग कौन सा है, तो टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, डा, ये है ना, तो ये हो जाएगा आपका ये। चलिए मूर्धन्य। अब आएगा निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ड कौन सा है। ठीक है, तो अल्प प्राण पूछा गया, तो मैंने अल्प प्राण भी बताया था, मैंने कहा था ये इस तरीके से 5 लाइनें। तो इसमें अल्प प्राण, अल्प महा, अल्प महा, अल्प महा। ठीक है, तो अल्प पूछा गया है तो का, इसमें का हो जाएगा, खा में महाप्राण हो जाएगा, फिर गा, गा में अल्प प्राण हो जाए, तो का और गा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, का और गा, अल्प प्राण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ की बात की जा रही है। तो देखिए खा, गा, उ, ए, औ, सा। तो भैया ये तो सभी पुरानी ध्वनियाँ जो आगत हैं, ये बाहर से आई हैं, तो ये है ना खा, और जिसमें नुक्ता लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, देख रहिएगा आप कंटिन्यू। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है। देखिए पूछा गया घोष वर्ड, तो घोष पूछा गया है घोष। ठीक, घोष को हम क्या बोलेंगे, घोष को सघोष भी बोलते हैं, सघोष की बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, खा, चा, मा, छा, तो इसमें आपका माँ हो जाएगा घोष वर्ड। ठीक, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। देखिए क्या है, वर्ण व्यंजन नहीं है। तो वर्ण व्यंजन नहीं है तो भाई बताइएगा, तो आपका हो जाएगा रा, या, खा, या ऊ। तो भैया आपका ऊ हो जाएगा। ऊ क्या है, ऊ स्वर है, ऊ स्वर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ नहीं की बात की जा रही है, तो ओष्ठ वाली ध्वनि कौन सी नहीं है, जो ओठों की लिपिंग ना करती हो। ठीक, तो इसमें देखिए पा, मा, बा, ता में क्या है बताइए, ता, ता, तो ये जो है ना, ये नहीं है, ये क्या है, दंत, ये क्या है, दंत। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आपकी 50, 51, 53 या 52, तो आपकी हो जाएगी 52। ठीक है, सी ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो मैंने बताया था नासिक व्यंजन यमंगड़म, ठीक, या ये जो पाँचवा अक्षर होता है ना, पाँचवा अक्षर, ये लास्ट वाली लाइन, ये पूरी जो होती है ये पूरी नासिक की होती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा नासिक? तो आपका ये यहाँ नासिक का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो भैया बताइएगा आप। नासिकी कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, एक कंठ तालव्य, तो ये आपका कंठ तालव्य कहलाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो दोस्तों देखिए, हिंदी वर्णमाला में मानक स्थान नहीं दिया गया है। तो रा, क्रा, इंज्ञा या श्री? तो भैया इस श्री को नहीं दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन का होता है जैसे आधा कोई शब्द बना हो और फिर उसके बाद में वही पूरा शब्द होता है, तो ये होता है क्या? द्वित्व व्यंजन। तो देखिए इसमें पुनः में नहीं है, इलाहाबाद में भी नहीं है, उत्साह में भी नहीं है, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में आधा ला फिर उसके बाद में पूरा ला बना हुआ, मतलब दोनों एक जैसे एक ही जात के वर्ण हैं, तो उसके द्वित्व व्यंजन कहते हैं। फिर है सा सा साहा, देखिए मैंने कल बताया था सा सा साहा कि जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, जैसे ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऊष्मी व्यंजन, तो आपका डी सही हो जाएगा, डी ऊष्मी व्यंजन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका छा, छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ठीक है, मूल स्वर या घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य वर्ण? तो आपका हो जाएगा सी संयुक्त। तो अब मैंने संयुक्त वर्ण बताया था क्या? छात्रा, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। ठीक, ये चारों है ना, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का। ठीक है, तो आपका का, छा, त्रा, क्या? तो भाई ये आता है का के बाद में। जब लिखा जाएगा ना तो का के बाद में छा आएगा, फिर इसके बाद में खा आएगा। ठीक, तो इसके का के बाद में छा वर्ण का क्रम आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका आगे है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? तो आपका देखिए जा धन यहाँ से, जा धन यहाँ, जा धन धा, जा धन न्या। तो देखिए इसमें पूरा ये आधा जा है, इसमें पूरा जा है। ठीक, तो जिसमें आधा जा होगा ना, जा धन यहाँ, तो इसमें होगा ये आपका सही किसका? ज्ञा का किन दो वर्णों के संयोग से बना हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष की बात की जा रही है, अघोष की। तो बा, हा, जा, सा, तो कौन सा है? सा अघोष वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान कौन सा है बताइएगा? मूर्धा, तालु, कंठ या ताल। का, खा, गा, घा, तो क्या हो जाएगा? कंठ का हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन 29वां। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो डा, ढा, ज्ञा, डा। तो पूछा गया है आपका संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा या श्रा, ये चारों होते हैं। तो इसमें कौन सा है? तो बताइएगा। आपका ये सही है, तो आपका ये सही हो जाएगा, ज्ञा वाला संयुक्त व्यंजन। अब आगे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? पूछा है दंत नहीं है। अब दंत मीन्स देखिए जीभ जो है ना, जीभ दांतों में स्पर्श हो। देखिए ता, ना, दा, टा, टा देखो नहीं है, इसमें टा नहीं मिल रही है जीभ में, वो दांत में जीभ नहीं टकरा रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका टा। चलिए दोस्तों अब आगे है कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण कौन सा है? ठीक है, ये भी खा मानक वर्ण है, घा मानक वर्ण है, भा मानक वर्ण है। कौन सा है? ये इस तरीके का जो झा बना होता है ना, इस तरीके वाला, ये हो गया मानक और ये हो गया अमानक। ठीक, ये अमानक हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन है छा वर्ण किसके योग से बना होता है? तो छा वर्ण किसके योग से बना होता है? आपका आधा का और सा के योग से बनता है। ठीक है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है वर्णमाला की स्वरों की संख्या? तो वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी? 11 हो जाएगी, बी।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, पूछा गया है स्वर नहीं है। तो भैया ये देखिए क्या है, स्वर नहीं है। तो कौन सा स्वर नहीं, ये आप लोग सभी जानते हैं, आ भी स्वर है, ए भी स्वर है, ऊ भी स्वर है, जा नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 35वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है। टा वर्ग का नहीं है, तो ये कौन सा है। तो टा वर्ग कौन सा है होता है, टा वर्ग तो ये आपका होता है मूर्धन होता है ना, मूर्धन। तो इसमें टा वर्ग पूछा गया है। तो टा वर्ग ठा अड़ा दा, तो घा बताइएगा कौन सा नहीं है, पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो ये जो है ये, और इसमें से ये नहीं है भाई आपका घा। ये घा किसका है, तो ये का वर्ग का है, का वर्ग का। तो का वर्ग किसके अंतर्गत आता है, ये कंठ के अंतर्गत आता है, कंठ के अंतर्गत। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है भाई, बताइए बताइए बताइए। 32 है, 34 है, 35 है, तो बताइए। यहाँ पे 33 है, 33 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका आगे क्वेश्चन है 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। तो मैंने कल बताया था आपको अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जो मध्य स्वर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आ होता है, और जो देखिए ये जो पश्च स्वर पूछा गया है, इसके पहले मैं बात कर लेता हूँ मध्य स्वर की। मध्य स्वर, तो मध्य स्वर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आ होता है। ठीक, अब इसमें जो अग्र स्वर होता है, अग्र स्वर, तो अग्र स्वर में क्या होता है, देखिए अग्र स्वर में ई होता है और ई होता है और ए होता है और ए होता है। जो बाकी के सभी बचते हैं वो सभी हो जाते हैं पश्च स्वर। जैसे आ हो गया, ठीक है, ऊ हो गया, और क्या हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये सभी हो गए कौन से, पश्च स्वर। तो देख लीजिएगा इसमें आ बाड़ा, तो ये सुर होगी, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये है तुम्हारे व्यंजन, और इसमें ये है आपका पश्च स्वर। तो आ जो है ना ये आपका हो गया पश्च स्वर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाता है। देखिए एक खड़ी पाई होता है, एक बड़ी पाई होता है। ठीक है, बड़ी चौपाई को हटाकर देखिए तो आपका विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, दो खड़ी पाई लगाकर, दो स्वर लगाकर, तो पहला आपका हो जाएगा बी, खड़ी चौपाई को हटाकर, ये आपका आंसर हो जाएगा। विसर्ग से बना, अगला है कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो विसर्ग से कौन सा बना है भैया बताइए। अध है, निष्प्रहा है, कि द्विवत्व है, थोड़ा सा है। तो भाई इसमें देखिए विसर्ग किस में लगी है, तो इसमें विसर्ग लगी हुई है। ठीक, ये आपका हो गया निष्प्रहा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा या इनमें से कौन सा बड़ स्वर है। तो पूछा गया है, स्वर पूछा गया है इसमें से। ठीक है, ए का ला रा, तो आपका ए हो जाएगा, देखिए आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों देखिए अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो अंतस्थ व्यंजन मैंने कल आपको कौन कौन से बताए थे। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, वो होते हैं या, रा, ला, वा, ये चार होते हैं, या, रा, ला, वा। ठीक, तो आप पहचान लीजिएगा इसमें कौन सा है। तो आपका डा भी नहीं है, सा भी नहीं है, टा भी नहीं, कौन सा है, या है। तो अंतस्थ व्यंजन आपका या हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ओ का उच्चारण स्तर कौन सा है। तो ओ का पूछा गया, ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो बताइए दंत है कि मुर्दा है या कंठोष्ठ है। तो आपका दा का ओ का हो जाएगा कंठोष्ठ। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ। 43वां क्वेश्चन है, चा और छा बड़ का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए चा, देखिए पहले तो का वर्ड का, फिर चा वर्ड का, फिर का चा। मैंने एक ट्रिक बताई थी, का, चा, टे, ता, पे। तो आप याद रखना कचटतप। तो आपका चा वर्ग पूछा गया है, तो इसमें आएगा कंठ वर्ग, कंठ, इसमें तालु, इसमें मूर्धा या मूर्धन, ठीक, इसमें दंत, दंत, और इसमें ओष्ठ। ठीक, तो आपका पूछा गया है चा वर्ग का, तो चा वर्ग किस में आएगा, तालु में आएगा। देखिए आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क, ग, ज, फ ध्वनि कैसी हैं। तो बताइएगा भैया। संस्कृत की नहीं है, अंग्रेजी की नहीं है, दक्षिणी भाषाओं की नहीं है, अरबी भाषाओं की बिल्कुल सही है। ये कहाँ से है, अरबी भाषा, यही ये आगत हैं। ठीक है, तो ये अरबी भाषाओं की हैं। अब तालव्य व्यंजन की बात कर रहा है, मैंने अभी भी बताया तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए का होता है वो कंठ वर्ग का होता है, और चा होता है वो तालु वर्ग का होता है। तो चा का कौन सा स्थान है, चा, छा, जा, झा, या, तो जहाँ, ठीक है, तो ये बी हो जाएगा आपका चा वाली, तो तालव्य हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
46वां क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो वर्ण घोष की बात कर रहा है कि वर्ण घोष नहीं है। रा, ता, ला और डा। तो भाई वर्ण घोष में ये आपका डा नहीं आएगा, डी। आगे है, किस शब्द में स्वर नहीं है? तो बताइए कौन सा है? कृपा में नहीं है, दृष्टि में नहीं है, और कृष्ण में नहीं है, कि आज में नहीं? भैया आज में तो सीधा सीधा कहीं नहीं ये नज़र आ रहा है, तो ये आपका हो गया सही आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, बताइए किन ध्वनियों का अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ? तो आपका हो जाएगा स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ। देखिए प्यारे बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो, तो आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशनल मिलता रहे। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो परमानेंट या कंटिन्यू लाता रहूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ए, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ तो हो जाएंगी कौन सी? अनुस्वार। चलिए इधर दोस्तों, इधर फटाफट इसके मत करना, आगे देखो। चलिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो बताइएगा, तालव्य हैं कि दंतोष्ठ हैं कि मूर्धन्य हैं कि एक कंठोष्ठ हैं? तो भैया आपका ये हो जाएगा डी, कंठोष्ठ, ठीक, कंठोष्ठ। आगे बढ़ते हैं हिंदी वर्ण वाला में। हिंदी वर्ण वाला में वर्ण कितने हैं? तो बताइएगा आप कितने हैं? 50 हैं, 54 हैं, 52 हैं, 55 है। तो आपका बी हो जाएगा 52 है। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं 91वें क्वेश्चन की तरफ। 91वां क्वेश्चन है आपका, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। देखिए स्वर ध्वनि के प्रकार हैं कौन कौन से हैं? देखिए, दीर्घ, हर्ष, प्लुत या तीनों? तो आपके ये तीनों हो जाएंगे स्वर ध्वनियाँ, ठीक, ये हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है, बताइए। बा वर्ग का बा, ठीक है। तो बताइए, ओष्ठ स्पर्श अल्प प्राण अघोष निर्नासिक या द्विघोष स्पर्श अल्प प्राण घोष या निर्नासिक, ठीक। द्विष्ठ स्पर्शी स्पर्श संघर्षी अल्प प्राण अघोष निर्नासिक या ओष्ठस, ठीक, स्पर्श महाप्राण सघोष निर्नासिक। तो भैया आपका बी हो जाएगा सही, बी हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? कि बा वर्ड का। तो आपका ये हो जाएगा आपका सही, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? या और बा होते हैं, या और बा। तो बताइए कि अर्धस्वर इसमें कौन सा है? रा, ला, पा नहीं है ना, तो ये हो गया, या आपका अर्धस्वर हो गया। अगर या की जगह बा होता तो बा भी हो जाता, बा भी, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आपका है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण, देखिए महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो मैंने कल बताया था 1, 2, 3, 4, 5, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक हो गया। तो आपका मैंने बताया था अल्प प्राण, अल्प, महा, अल्प, महा, फिर अल्प, ठीक है। तो बताइएगा, पूछा गया है कि महाप्राण, तो महा ये हो गया एक, और एक ये हो गया, तो मतलब ये 2 और ये 4। बताइएगा कौन सा है? 2, 4 कहीं दिख रहा है? तो ये मैं तीसरे में दिख रहा है 2, 4, तो ये आपका हो गया आपका महाप्राण की दुनिया। चलिए दोस्तों, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? तो बताइए अल्पप्राण कौन सा है? तो मैंने फिर बताया था कि आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको 5 भागों में इस तरीके से 5 में कर लीजिएगा, ठीक। तो बताइएगा इस तरीके से, तो कर लीजिए। तो पूछा गया अल्पप्राण, तो देखिए चा पहले ही से आ गया, चा, और बाकी सब आएंगे उसमें, तो आपका चा हो गया, ये आपका अल्पप्राण। चलिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? देखिए कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो बताइए स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का से लेकर के माँ तक, का से लेकर के माँ तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो देखिए पूछा गया नहीं है, नहीं पूछा गया, तो देखिए का भी हो गया, टा भी हो गया, चा भी हो गया, या नहीं है,
या नहीं, यह क्या है, ये क्या है बताइएगा, ये है आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, कैसा है, अंतस्थ व्यंजन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो पूछा गया कंठ ध्वनियाँ जो गले से निकलती हैं। कंठ ध्वनियों में कौन कौन सा आता है? कावर्ग आता है, तो कावर्ग में कौन कौन सा आएगा? का, खा, गा, घा, इंगा, तो पूरा आपका हो जाएगा का, खा, ये पहला सही है। बड़ वाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना में, या वर्णों की व्यवस्थित समूह को। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला भी कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया है। हिंदी की साध्वनि है, बताइएगा साध्वनि क्या, कौन सी ध्वनि है बताइए? तो आपकी हो जाएगी ये तालव्य ध्वनि। ठीक है, तो आपकी शा जो है ना, शा तालव्य ध्वनि हो गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो मा, उ, बा, बा, बताइए ओष्ठ नहीं है, तो आपका हो जाएगा बा। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अल्प प्राण ध्वनियाँ, मैंने कल बताया था आपको अल्प प्राण ध्वनियाँ 1 2 3 4 5। इसमें अल्प, महा, अल्प, महा, फिर अल्प। ठीक है, तो पूछा गया अल्प महा, तो देखिए अल्प में का हो गया, ठीक, खा महा भी हो गया, ये गलत हो गया पहला। दूसरा देख लीजिए चा हो गया पहले में, ठीक, चा, छा, जा, ये जा यहाँ पे हो गया, ठीक, और फिर इंगे ये हो गया, तो आपका यही आंसर सही हो गया। ठीक, ठीक, क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, बर्ड शब्द का अर्थ नहीं है। क्या है? बर्ड शब्द का अर्थ नहीं है, तो रंग, जाति, आकाश, अक्षर। तो बताइए रंग भी है, जाति भी है, अक्षर भी है, आकाश नहीं है। ठीक, चलिए कौन वर्ण घोष नहीं है? दोस्तों कौन वर्ण घोष नहीं है? तो रा, सा, ता, डा, तो पूछा गया है घोष नहीं है, तो आपका ता हो जाएगा। ठीक, किन ध्वनियों का सॉरी, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो वो है आपका स्वर के बाद के आने वाली नासिक ध्वनियाँ, ये आपकी क्या कहलाती हैं? अनुस्वार कहलाती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, किस शब्द में स्रा शब्द नहीं है? ठीक है, ऋषि, तो अभी अभी हमने ये करवाया था, तो आपका हो जाएगा इसमें रिवाज, इसमें कृष्णा में भी है, कृपा में भी है, दृष्टि में भी है, तो आपका रिवाज में नहीं है, ये आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से दंतस्थ वर्ण है। देखिए क्या पूछा गया, दंत का वर्ण, दंत से, जिसमें जीवा अपने दांतों में जाकर के टकराने के बाद जो उच्चारण निकलेगा उसे क्या कहेंगे? दंतस्थ कहलाते हैं या दंतम्ब कहलाते हैं। तो देखिए बोलिए, या नहीं है, बोलो बोलो, अपने आप से बोलो ना, तब समझ में आएगा। या, चा कहीं है निकल रहा है, ये भी नहीं है। ऊ, ये भी नहीं निकल रहा है। ये क्या है? ता, देखिए जीभ जो है ना दांतों से आकर के टकराती है, तो आपका ये ता सही हो जाएगा। क्या? दंतम्ब वर्ण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका है आगे, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, तालु, दंत और, तो ये आपका हो जाएगा कंठ, घा। ठीक, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल क्या है? संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है, तो बताइएगा कौन सा है? देखिए इस संतान के बाद संतान के बाद में शकल आएगा, ये पहले नंबर पे देख लीजिएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, फिर इसके बाद में ये तीसरे, सक्षम तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक, और ये सचल चौथे नंबर पे। तो देखिए, तो पहले नंबर पे संतान, दूसरे नंबर पे शकल, तीसरे नंबर सक्षम, तो आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। देखिए मैंने फिर बताया था महाप्राण कैसे आप लोग देखोगे, का तो आपका अल्पप्राण हो गया, ठीक, चा भी अल्पप्राण हो गया, बा आपका हो गया अंतस्थ व्यंजन, आपका बा अंतस्थ व्यंजन बचा गया ये, तो आपका यही आंसर हो गया। ठीक, यही आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में अ और अंका किस वर्ण के साथ आता है? तो आपका आता है अंग और आहा। देखिए दोस्तों, अंग और आहा की बात की जा रही है, तो बताइए चलिए बताइए किस वर्ण के साथ आता है? तो वो आएगा आपका आ के साथ में। ठीक, चलिए, छा वर्ण देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, मैंने अभी करवाया था। छा वर्ण किसके योग से बना होता है? तो आधा का और
पूरा श से बना होता है आपका ये। अच्छा, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है बताइए? कारखाना, करलब या अमिताभ या चहचहाना। जिसमें मात्रा ना हो तो वो अमात्रिक कहलाती है, तो भैया सही है कलरब, ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो अयोगवाह किसको कहा जाता है बताइएगा? विसर्ग को या संयुक्त व्यंजन को, महाप्राण को या अल्पप्राण को। देखिए अयोगवाह होते कौन कौन से हैं? तो अयोगवाह जो होते हैं ना, अंग और आहा, अंग और आहा, अंग आहा, तो आपके ये दोनों हो गए, ये अयोगवाह हो गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो बताइए टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन? तो मैंने बताया था का, चा, ट, तो टा क्या होगा? मूर्धन, तो आपका ये मूर्धन। देखिए मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ, का, चा, टा, ता, पे। ठीक है, तो जो का वर्ग हो गया तो वो हो गया कंठ, और ये जो है चा वर्ग, ये चा वर्ग जो हो गया आपका तालु, और ये टा वर्ग कौन सा हो गया? मूर्धन, और ये कौन सा हो गया? दंत, और ये कौन सा हो गया आपका? पा ओष्ठ। ठीक है, तो पूछा गया है कौन सा? टा वर्ग, तो आपका मूर्धन हो गया। ठीक, तो आपका सही हो गया। पर फिर क्या है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है बताइएगा? ला मैंने बताया था ला पार्श्विक ध्वनि, तो आपकी ये पार्श्विक ध्वनि होगी। ठीक, चलिए देखिए अब उच्छब्द व्यंजन कौन से होते हैं? ये पहले उच्छब्द व्यंजन होते हैं इस प्रकार के जो होते हैं, इस प्रकार के डा और ढा उच्छब्द व्यंजन। प्रकंपित रा हो गया, प्रकंपित वर्ग में जैसे रेफ वाला, जिसमें रेफ हो गया, वक्र आधा रा जिसमें नीचे चढ़ता है। ठीक, ये प्रकंपित वर्ड हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है? अभी अभी बताया मैंने, क्या बताया? अंग और आह अयोगवाह बताया दोनों, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन में आपका है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो क्या है संयुक्त व्यंजन? बताइए बताइए बताइए। संयुक्त व्यंजन नहीं, देखिए ये स्रा भी है, त्रा भी है, और ये भी है, नहीं छा भी है, त्रा भी है, सा भी है, और ये नहीं है, तो आपका बी आंसर सही हो गया। सा जो है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्षी व्यंजन नहीं है? भाई पूछा गया स्पर्श का से माँ के बीच में कौन कौन नहीं आते हैं, कौन कौन से आते हैं? तो देखिए जो आते हो उन्हीं में से ढूंढ लीजिएगा। तो इसमें जा भी है, रा भी है, क्या है? इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? हाँ, तो इसमें से कौन सा है? तो देखिए इसमें रा नहीं है, सा नहीं है, हा नहीं है, बचा क्या? जा, तो ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, अभी भी बताया मैंने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो छा का क्रम किसके बाद आता है? का वर्ड के बाद में आता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए के उच्चारण स्थान का नाम बताओ। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, आपका हो जाएगा कंठ तालब। आंसर डी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतस्थ नहीं है? देखिए पूछा गया अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। इसके बाद में जो बचे वही आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। देखिए या भी है, रा भी है, वा भी है, बचा क्या? हा, तो हा नहीं है, तो ये आपका आंसर यही सही है, बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका हो जाएगा आगे अघोष वर्ण कौन सा है? पूछा क्या? अघोष वर्ण आ, हा, जा और सा। तो देखिए आपका यहाँ पर अघोष जो है सा हो जाएगा। ठीक, हिंदी की तालब्य ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो हिंदी की जो तालब्य ध्वनियाँ हैं मैंने अभी बताया, का, चा, टे, ता, पे। तो कंठ वर्ग और ये चावर की कौन कौन क्या होती है? तालब्य या तालु ध्वनियाँ। तो ये आपकी चावर के जहाँ जहाँ हो देख लीजिएगा, चा, छा, जा पहले ही मिल गया आपको, तो ये आपका तालब्य ध्वनियाँ हो गई। आगे बढ़ते हैं। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो पूछा गया है कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है। चलिए तो हमने बताया था, आप इस तरीके से देख लीजिएगा बना करके, पहले में अल्प, दूसरे में महा, फिर अल्प, फिर महा, ठीक है, फिर अल्प। तो इसमें पूछा गया अल्प, तो देखिए खा, का के बाद में खा आएगा तो ये महाप्राण हो गया। ठीक है, ये ता, था, दा, ता, ये भी देखिए। ठीक है, तो आपका जो है ता था, तो था जो है ना ये महाप्राण हो गया, ता जो है आपका अल्प प्राण हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं? क्या पूछा गया? दंत और व्यंजन, दंत पूछा गया, दंत महाप्राण और दंत
कौन सा है इसमें बताइएगा दंत। देखिए भा, भा ये तो हो गया ओष्ठ वाला, दा, दा, हा, था, ठीक है। अब इसमें दा और था, ये दा, दा, था, तो ये दोनों मिल रहे हैं दंत में। अब पूछा गया महाप्राण और घोष में, ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सी आंसर, ठीक था। अब हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है? देखिए ओष्ठ की पहले ओष्ठ से पहचान करेंगे। भा, था भी नहीं है, हा नहीं है, दा है, ओष्ठ पूछा गया तो भा बचा, भा बोलिए बोलिए, ऑटो क्लिपिंग हो रही है ना नीचे की, तो आपका आंसर ये ए सही हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं देखिए मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ ना, कल मैंने इसका अच्छे से डिस्क्राइब किया था। जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उसमें 20 मिनट की वीडियो है, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जब आगे देखेंगे ना तो ये क्वेश्चन लगाने में बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है। मैंने कल समृत विमृत का भी अच्छे से डिस्क्राइब किया था, तो आ, औ, ई, ए, तो कौन सा है? ई आपका समृत है, ठीक। हिंदी की मूर्धन ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं तो बताइएगा। कंठ के बाद आएगा तालु, तालु के बाद में आएगा मूर्धन, तो जैसे का के बाद में चा आएगा, चा के बाद में का, चा, ट, ता आएगा, टा आएगा, सॉरी टा आएगा, तो टा वाली भाई लाइन देख लीजिए कहाँ पे टा ठा डाड़ा है ना, तो ये आपकी ये हो गई, तो मूर्धन ध्वनियाँ हो गई। हिंदी की बा ध्वनि कौन सी है बताइएगा। हिंदी की बा ध्वनि कौन सी है? तो आपकी बा बोल के देखिए ना, ऐसे नहीं बोल के देखिए, बा, बा, तो भाई बा ओठों की लिपिंग होगी तो ओष्ठी व्यंजन हो गई, ठीक, ओष्ठी ध्वनि हो गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, ठीक, तो दंत ध्वनि कौन सी है? हिंदी की दंत ध्वनि देखिए, बोलिए। का दंत है नहीं है, ये तो कंठ की हो गई। छा ये भी नहीं है। ता, पा ये है, तो आपकी ये सही हो गई, सी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है बताइएगा, बताइए बताइए समृत कौन सा है? आ है कि औ, ए और ई, तो भैया आपका ई आंसर ई सही हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठी ध्वनि है? तो भाई ये दंतोष्ठ ध्वनि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दंतोष्ठ ध्वनि आपकी केवल और केवल बा ही होती है, ठीक, आंसर आपका डी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका है निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का एक ध्वनियों का है? मूर्धन ध्वनियों का, तो अभी ये भी बताया कि मूर्धन ध्वनियाँ कौन सी टावर की होती हैं, तो भाई टावर की सारी ध्वनियाँ, सारे वर्ड किसके होते हैं? मूर्धन ध्वनि के होते हैं। सा का उच्चारण स्थान बताइए, तो सा का स्थान बोल के देखिए, सा, ये तालब्य का होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक सॉरी निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक होता है? तो बताइए पार्श्विक कौन सा होता है? सा, जा, ला, या पार्श्विक पूछा गया तो भाई एक ही होता है पार्श्विक, पार्श्विक का ला होता है, तो ये आपका बी आंसर ला सही हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? पूछा गया संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो पूछा गया संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ठीक, ये चार होते हैं। इसके अलावा जो मिले भाई वही हो जाएगा, तो ये भी है आपका, ये भी है, क्या है? हाँ ये भी है आपका, तो आपका कौन सा नहीं है? ये सा नहीं है, ठीक है। यार अलावा किस प्रकार की ध्वनि है बताइए, किस वर्ग की ध्वनि है? तो बताइए बताइए बताइए, ये आपकी कौन सी सी अंतस्थ होती है? यार अलावा मैंने कई बार बताया अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो बताइए अर्धस्वर की बात कर रहे हैं, तो अर्धस्वर या है कि छा है कि पा है कि क्या है बताइए, तो आपका पहला हो जाएगा। तो अर्धस्वर कौन कौन से है ये भी बताया मैंने, या और बा होते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होता, तो या भी है, बा भी है। अगर या की जगह पे बा मिल जाए तो बा भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? पूछा गया संयुक्त व्यंजन नहीं है। अभी भी बताया कि छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ठीक, इसके अलावा जो भी हो वो नहीं है। तो देखिए ये भी है छा और ज्ञा, त्रा, फा, तो ये नहीं है, तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, नहीं है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है? तो बताइएगा, बताइए बताइए बताइए, तो वो हो जाएगा, अब ये भी बताया मैंने, पार्श्विक व्यंजन से केवल और केवल ला होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है बताइए, ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो आपका पश्च विव्रत, अग्र विव्रत, और अग्र सम्मत, तो ये पश्च सही सम्मत, ठीक है, समृत, समृत हो जाएगा यहाँ पे अर्थ, तो आपका आंसर डी सही हो गया। बा का उच्चारण स्थान अभी भी मैंने बताया, बा का केवल के और केवल कौन सा दंतोष्ठ होता है?
दंतोष्ठ होता है, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो पूछा क्या महाप्राण नहीं है? ठीक, खा, जा, झा, जा, बताइए। तो आपका सी हो गया, ठीक आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी नहीं है, संघर्षी है? तो बताइएगा। कहाँ से का से लेकर के माँ तक इसके बीच के जितने भी अक्षर आते हैं, इन मिलाकर के जितने भी अक्षर आते हैं वो होते हैं कौन से? स्पर्शी व्यंजन। और इसके बाद में जो बचे हैं देख लीजिएगा अपने बात, ठीक। तो इसके बाद में ये भी आता है, का और माँ के बीच में ये भी आता है और ये भी आता है, और बचा कौन? हा। तो हा कैसा व्यंजन है? तो ये उसमें व्यंजन है। कैसा? उसमें व्यंजन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्शी संघर्षी है? तो फिर पूछा गया स्पर्शी संघर्षी का और माँ के बीच में, देख लीजिएगा। जा भी है, रा भी, क्या है? सर्वे, अच्छा पूछा गया है कौन सा है। तो ये आपका पहला हो गया, पहला जा, ठीक है। ये हो गया आपका उसमें व्यंजन, आपका उसमें व्यंजन, हाँ उसमें व्यंजन हो गया। और रा और बा हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो निस्बा है, ये भी मैंने अभी बताया आपका, ये भी ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया करके आप जिन लोगों ने पहला वीडियो ना देखा हो तो आप पहले वीडियो को देखिए, उसमें 15-20 मिनट की वीडियो मैंने आपकी जो थ्योरी है ना वो अच्छे से डिस्क्राइब की है। इसके बाद में मैं इन क्वेश्चनों को फटाफट आगे बढ़ता गया लगाते हुए, और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि एक बार प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सभी लोगों को।